हेलो जनक। हाय राहुल। तो आज क्या बात करेंगे? आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो बढ़ते ही जा रहा है। 80 रुपया था, हम्म। अभी 220 रुपया हो गया आज। 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न, करेक्ट। एग्जैक्टली एक्चुअली एग्जैक्टली। 65 था आई गेस एक टाइम पे। टाटा हाँ, मोटर की बात कर रहे हैं, करेक्ट हम। टाटा मोटर्स, तो यस सिक्स यस यस। हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है वो। लेकिन ठीक है, कोरोना का लो अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स रो देंगे, तो फॉरगेट अबाउट कोरोना लो। यस बट स्टिल, जो 1 साल पहले का प्राइस था उसके प्राइस से भी आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है टाटा मोटर्स यस। का। करेक्ट। और फिर वो सवाल उठता है सब लोग के जहन में कि ये स्टॉक बढ़ क्यों रहा है और इसके पीछे का असली कारण क्या है। करेक्ट, और ये जो कारण है वो सस्टेनेबल है क्या? और क्या टाटा मोटर का टर्न अराउंड होने के कगार पे है? ठीक है। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। तो देखा जाए तो टाटा मोटर वाज एट 65 इन द मंथ ऑफ मार्च और आज 220। लेकिन फॉरगेट करेक्ट। अबाउट इन द मंथ ऑफ मार्च, लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो ये जोन में टाटा मोटर था। करेक्ट। नॉर्मली हम लोग हम्म। 150 के आसपास टाटा मोटर को देखते थे, वहां करेक्ट। से भी आज 120 पे है टाटा मोटर। तो बहुत ही 220। इंप्रेसिव रैली है। यस। 220, सॉरी। तो ना, फॉरगेट अबाउट प्राइस, अभी बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम्म। जनक, सबसे पहला कारण जो कोरोना से रिलेटेड है वो है कस्टमर साइकी चेंज हुआ है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में। करेक्ट। यस। तो कार्स का डिमांड बढ़ गया है। अक्रॉस द इंडस्ट्री कार के सेल्स इंप्रूव हो गए और करेक्ट। उसमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नंबर वन तो मारुति ही है। 50% तो मारुति को वो छोड़ो। मारुति खा जाता है, वो करेक्ट मगरमच्छ करेक्ट। है। सो मैं क्या करता हूं, मैं हम्म, आपको ना एक वो चार्ट नंबर्स दिखा दो। दिखा देता हूं। हम्म। ठीक है। तो हाँ। ये जो तो दो ऑल जनक, एक सेल्स है। एक एक बैकड्रॉप दे देता हूं कि हमको जैसे पता है कि लास्ट 2 साल यानी मार्च के पहले 2 साल बहुत ही बुरा था ऑटो सेक्टर के लिए। करेक्ट। करेक्ट। दैट हम्म। मीन्स ये दिसंबर वाला टाइम भी बहुत ही खराब था ऑटो सेक्टर के लिए। सबको क्या यस। लगा था कि कोरोना में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और डिस्ट्रेस नहीं लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होंगे सेक्टर के लिए। लेकिन जो हमारा बिहेवियरल चेंज होता है ह्यूमन का, उसके वजह से हम सबने चाहा कि हम प्राइवेट गाड़ियों में जाएंगे तो डिमांड बढ़ गया। और आज के दिन ये नंबर्स है जो जनक हमको अभी बताएगा। करेक्ट। तो ये नंबर्स में आप देख रहे हो कि पूरा टोटल मारा जाए तो आधे से ज्यादा सेल्स मारुति को जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर ग्रोथ देखा जाए तो आप इस साल देखो टाटा ने 84% ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर दिसंबर के अंदर। ओके। करेक्ट इसके करेक्ट। अलावा मेरे पास दो तीन और स्टैटिस्टिक्स है यही सेल्स के बारे में जो सितंबर से चले आ रहे हैं। सितंबर 2020 सेल्स वाज, जो एक महीने का सेल था टाटा मोटर्स का, वो हम्म। लास्ट 10 साल में हाईएस्ट मंथली सेल था वो कंपनी का। वाओ। और वाओ, फिर लास्ट 10 साल अक्टूबर, में। हाँ, अक्टूबर का सेल सितंबर से ज्यादा आ गया तो वो हो गया। वाओ। फिर वाओ। नवंबर का सेल जो है वो अक्टूबर के करीब करीब ऑलमोस्ट वही के वाला आया। सो ऑल इन ऑल सस्टेनेबल सेल्स, हायर सेल्स उन्होंने दिया है। करेक्ट। यस। फ्रॉम यस। सितंबर से तो सस्टेनेबल सेल्स एंड विच ये इज लास्ट गुड। 4 साल, 4 महीने के जो सेल्स है वो लास्ट 10 साल के हाईएस्ट मंथली सेल्स है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस। पार्डन। और ये जो दिसंबर के सेल्स भी 84% राइज है, 84%। नाउ हम्म। इसमें तेरा फेवरेट टॉपिक जनक, ईवी। जो तुझे करेक्ट। नेक्सन ईवी का हमेशा बात करता है, तो उसके कितने सेल्स थे? हाँ, सो नेक्सन ईवी के अगस्त में 300 गाड़ी गए और जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट 3 महीना है, उसमें अराउंड 1200 समथिंग कार्स गए। सो ऑन एन 1200। एवरेज करेक्ट। 400 कार्स तो जाते ही है उसके हर महीने नेक्सन ईवी के। नो, और वो जस्ट टू बहुत गिव ही यू अ इंप्रेसिव है। पर्सपेक्टिव राहुल, कि नेक्सन ईवी का मार्केट कैसा दिखता है, ईवी व्हीकल का मार्केट इंडिया में कैसा है, ईवी कार्स का। हम्म। अगस्त का ही अगर नंबर्स लूं मैं, तो 300 कार्स गए नेक्सन ईवी के, 110 कार्स गए एमजी मॉरिसन गराज की ईवी कार के, जो 22 करेक्ट लाख की चलती है। करेक्ट। और तकरीबन 10 या 12 गाड़ी गया 2 डिजिट्स। हुंडई वेन्यू हम्म के ईवी का, दैट्स इट।
दैट्स इट, वो अपना टोटल ईवी मार्केट है। यस, तो ईवी मार्केट में एक ही मार्केट लीडर है, वो है नेक्सन करंटली करंटली इंडिया में। इंडिया में अभी यस, मैं जस्ट न्यूज पढ़ा था जना कि एमजी ने ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ईवी सेगमेंट में, ओके, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो न्यूज वर्ल्डली, कभी बाद यस। में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। हैविंग सेड दैट, ये जो टाटा का जो ग्रोथ है, दैट मींस इट इज सपोर्टेड बाय उसका चेंज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन सेल्स। उसके करेक्ट, साथ हम लोग 2 दिन पहले ही या कल ही डिस्कस कर रहे थे कि उनका जो सीईओ है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट किया है, करेक्ट, कि वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद डिमांड। जो डिमांड आ रहा करेक्ट, है उसको हम फुलफिल नहीं कर प्रोवाइड, पा रहे हैं, और ये हाँ, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। मींस लोगों को गाड़ी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, जो टाटा बनाता है उससे भी ज्यादा। कैपेसिटी नहीं है टाटा का फुलफिल करने का, यस, करेक्ट। यानी यस, जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। नाउ अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा कहां से आएगा, करेक्ट। एक हम लोग ने देखा है कि सबसे इंटरेस्ट रेट्स तो लो हो चुके हैं, लेकिन अगर हम पर्सनल लोन्स में देखा जाए ना, तो जो व्हीकल लोन्स है, ठीक है जनक, इसका ग्रोथ देख, you're on 10% your ग्रोथ, 10%। 10% ग्रोथ इन व्हीकल लोन्स। यस, यानी लोग ना कि कोरोना, लेकिन विलिंग है कि वो लोन ले और गाड़ी ले ले। सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि टाटा को जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही तगड़े सस्टेनेबल फाउंडेशन है। के साथ मिल रहा है, सस्टेनेबल है और तगड़े यस, फाउंडेशन के साथ मिल एंड राहुल, इट ऑल्सो गोज टू शो कि ये जो नई फ्लीट ऑफ गाड़ियां टाटा ने जो निकाली है, ये जो फ्लीट रहा है, है। अगर आप अभी हम्म। का टाटा का लाइनअप देखोगे, 5 साल पहले इनमें से एक भी गाड़ी नहीं थी। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट, वो ये, बहुत ही मींस, यस, ये सारे मॉडल्स हैव बीन रियली वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली, मैं मेरे नेटिव प्लेस में गया था, मेरे गांव गया था, मैंने नेक्सन देखा है प्रॉपरली। मींस लोग जैसे कि एक एवरेज गाड़ी हम देखते हैं ना, उतना नहीं, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली नेक्सन देखा है, जो मुझे हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं। क्योंकि नॉर्मली गांव में सिर्फ मारुति दिखता है। करेक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज स्पेयर पार्ट्स और हाँ, रीसेल वैल्यू उसके वजह से। लेकिन यस, लोग नेक्सन ले रहे हैं, मींस समझ में आ रहा है उस। यस, हाँ, अब फाइनली आज क्यों इतना बढ़ गया, ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, फिर भी इसमें एक हमारा एक पॉइंट है वो हम लोग क्लियर करते हैं। आज 11% का राइज हुआ, करेक्ट। उसके बाद शाम को एक चैटर हो रहे थे, रूमर है, चैटर है, पता नहीं, लेकिन डिस्कशन हो रहा है कि टेस्ला और टाटा मोटर का एक जेवी फॉर्म होगा पैसेंजर व्हीकल के लिए। नाउ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि टेस्ला ने ड्यू डिलिजेंस किया है इंडिया में और वो टाटा को बेस्ट पार्टनर मानता है। अगेन रूमर है, हो चैटर्स है, भी सकता है, जैसे हमने हो भी बात की सकता है, राहुल, ईवी में लीडर आज की तारीख में इंडिया में टाटा ही है। टाटा ही है। हाँ, लेकिन ये कहां से, ये क्रिएट कहां से हो रहा है, तो यस, जस्ट आई थिंक दिसंबर के लास्ट 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर गडकरी ने डिक्लेयर किया था कि टेस्ला विल स्टार्ट ऑपरेशंस इन 2021। अब अगर ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो तुम्हें जेवी ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ग्राउंड अप तो खड़ा नहीं कर सकते अगर ऑपरेशन बराबर है। स्टार्ट करना है 1 साल में। चाइना में उसने 1 साल में किया था, अभी इंडिया में मुझे पता नहीं, अपना हिस्ट्री देखते हुए 1 साल में आई डू नॉट नो, हुआ तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसी समय अगस्त में टाटा ने डिक्लेयर किया कि ये उनको, मेन है। ये मेन है कि टाटा अपने पूरे पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को एक सब्सिडरी में शिफ्ट करेगी, एंड देन उस सब्सिडरी के लिए वो पार्टनर ढूंढेगी जिसमें सारा कुछ टाटा का होगा, लेकिन पैसा पूरा वो पार्टनर का होगा। ओके, दैट मींस जेवी। चलो एक सिंपल लैंग्वेज यहाँ में पे जॉइंट मैं वेंचर एक करना एक चाहती चीज बताना चाहता हूँ हूँ। दर्शकों को, कि टाटा मोटर्स की एज ऑफ नाउ जो पूरी कंपनी है, उसमें आते हैं कमर्शियल व्हीकल, जैसे आपकी ट्रक हो गई और बड़ी गाड़ियां हो पैसेंजर गई, में, ठीक है। करेक्ट, फिर आते हैं पैसेंजर व्हीकल, जैसे ये हमारी नेक्सॉन और हैरियर और वो वाली। जो हम और तुम लेते फिर, हैं वो। हाँ, और फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है जो उसके प्रॉफिट्स को खा जाता है,
वो है जैगवार और लैंड रोवर। करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। और मेजरली कैसा है कि इवन दो लास्ट काफी सालों से टाटा का पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसका शेयर गिरते जा रहा है। उसको वो वैल्यू नहीं मिल रहा है जो दूसरे पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर्स को मिलता है। तो ये जो जेलर की डिसीजन वजह है से। टाटा का, जिसमें वो उसके कंपनी के हिस्से करके पैसेंजर व्हीकल को अलग देगा और जो दूसरे व्हीकल्स है कमर्शियल उसको एंड जेएलआर को अलग रखेगा। अलग करेक्ट। रखेगा। ये शायद शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद भी मीन्स 100% शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद साबित होना ही है। लेट्स सी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मूव है, यस। बहुत अच्छा मूव है, और लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन हाँ। ये चल Yes. रहा है। अगर हम आज का मूव भी छोड़ दे तो भी टाटा मोटर 200 था, और वो प्रॉपरली फंडामेंटल्स के आधार पे था। ओके, करेक्ट। अगेन अभी वी आर नॉट एडवाइजिंग यू टू बाय कि ये हाँ, प्राइस पे बाय करो, ये ये टारगेट है, कुछ सवाल नहीं। हमको ये हमेशा अच्छा आता है शेयर है। राहुल, तो ये सवाल का जवाब दे ही देना चाहिए। हम बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये क्यों बढ़ा। बाइंग करना है नहीं करना है, कौन से भाव पे करना है, कब करना है, वो आपका डिसीजन रहेगा। हम अगर करेक्ट। बताएंगे तो सभी सेबी हमारे पीछे लग जाएगा। बराबर है। ओके, दैट्स इट यस, देन। दैट्स करेक्ट इट जनक। गाइस। यस, ओके, ओके आई गाइस, होप बाय। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। कमेंट। और हम आपको थैंक यू वेरी मिलेंगे मच। अगले वीडियो में। बाय गाइस। डेफिनेटली, थैंक यू, सी यू, बाय। बाय।